सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हमने ऐसा प्रसंग सुना कि यह जगत प्रकाश्य है और श्री रघुनाथ जी महाराज इस जगत के प्रकाशक हैं। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में जल की हमें प्रतीति होती है, हालांकि ऐसा वास्तविकता में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है। और यह प्रतीति तीनों ही काल में झूठ है, सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी इस भ्रम को कोई मिटा नहीं सकता। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। और रजोसी पमौ भास जिमे गदा भानु करवार, जद विमृदा दियो काल सोई रमन सकौ कोई टार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, जग हरि आश्रित रही जदपि सत्य देत दुख। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पद चलय सुनाय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, दिगुबानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु बरदन नयन बिनु देखा, कहि प्राण बिनु बास देखा। असि सब बाधि अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं मरनी। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। जेहि गावहि वेद पुधर, जाय धरय मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र पद जय जय। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। उसी प्रकार से यह जगत भी एक भ्रम है और यह सारा संसार परमात्मा के आश्रित है। यह संसार असत्य है, दुख का सागर है। लेकिन फिर भी जैसे हम स्वप्न में लेटे हुए हैं और कोई हमारा सिर काट डाले, तो जब तक हम निद्रा से जागृत अवस्था में नहीं आते हैं, हम उस दुख से दूर नहीं जा सकते। बस वैसा का वैसा इस संसार के प्रति है। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी महाराज है। देखो, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब झूठ है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। यह हम सब जानते हैं। हमारे रिश्ते, हमारे नाते ये भी क्षणभंगुर हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें अपनी आसक्ति को बांधे बैठे हैं। वह प्रभु की माया है। गीता जी में कहा है, देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये जो गुण रूपी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब मेरी माया है, और जो मुझे भजते हैं वह इस माया से तर जाते हैं। तो जिनकी कृपा मात्र से व्यक्ति इस प्रकार के भ्रम से दूर हो जाता है, वे ही श्री रघुनाथ जी महाराज हैं। देखो, रघुनाथ जी महाराज का आदि और अंत कोई नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके जो रघुनाथ जी महाराज का गुणगान गाया है, वह सुनो। क्या कहते हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म
करई विधि नाना। का वह ब्रह्म कैसा है? वह ब्रह्म ऐसा है जो बिना ही पैर के तो चलता है, बिना ही कानों के सुन लेता है और बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। उस परमात्मा के मुंह नहीं है, जिह्वा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। देखो, जैसा शंकर भगवान ने एक दोहा पहले ही ऐसा कहा था कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, जैसा रघुनाथ जी महाराज मुझसे कहलवाएंगे मैं वैसी कथा करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ ऐसा कहा कि बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिना ही वाणी के बहुत बड़े योग्य वक्ता है। तो हम सब में जो भी वाणी निकलती है वह परमात्मा के द्वारा ही निकल रही है। तो इसको भी गीता जी से समझो। गीता जी में कहा है ममई वांसो जीवलोके जीवो भूत सनातन। तो जितने भी जीव इस संसार में, इस चराचर जगत में दिखाई देते हैं, वे सभी के सभी परमात्मा के अंश है और परमात्मा की चेतन शक्ति के कारण ही उनमें चेतना है, वो अपने कर्म कर पाते हैं। और क्या क्या अलौकिकता है प्रभु में। तन बीनु परस नयन बीनु देखा, ग्रही ग्रान बीनु बास असेसा। वह बिना ही शरीर के अर्थात बिना त्वचा के स्पर्श करता है। क्या कभी परमात्मा का स्पर्श महसूस किया गया है? हाँ, जब कभी भी हम भगवान की पूजा भक्ति करते समय हमारे रोम रोम पुलकित हो जाए, उस समय ऐसा समझना चाहिए कि परमात्मा की जो कृपा दृष्टि है उस दृष्टि का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है। उस समय हमारा मन अलौकिकता से परमात्मा की तरफ आकृष्ट होता है। ये परमात्मा बिना ही आंखों के सब कुछ देखते हैं। आप चाहे कितने ही अंधकार में, कितने ही कमरे बंद करके अपने कुछ कर्म कर रहे हो, कुछ बुरा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, किसी का अहित कर रहे हो, तो वह परमात्मा की नज़रों से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सभी जगह पर परमात्मा व्याप्त है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। बिना ही नाक के सभी गंधों को ग्रहण कर लेते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती। परमात्मा को हम नित्य भोग लगाते हैं, तो क्या वह भोग परमात्मा प्राप्त करते हैं? देखो, अभी अभी बताया है कि आनंद रहित सकल सुख भोगी, लेकिन हम जिस विग्रह के आगे भोग रखते हैं वहाँ भोग रख के कुछ समय के लिए इंतजार करें, गंगा जल से उस भोजन पे पहले प्रोक्षण करें, फिर भगवान से प्रार्थना करें कि त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जब हम भाव से खिलाते हैं तो हमारे परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं, घ्राण के द्वारा ग्रहण करते हैं। भगवान उसकी सुगंध लेकर के अपने आप को तृप्त कर लेते हैं और वही प्रसाद फिर आप लोग पाओ, तो घर में सबकी निर्मल बुद्धि हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा कि यह जो मेरे परमात्मा हैं उनकी करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, कोई भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान,
सोई दशरथ सुत सुबगहित कौशलपति भगवान। कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान लगाते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों का हित करने वाले अयोध्या के स्वामी श्री भगवान रघुनाथ जी महाराज है। जय वही वेद पुधर जाय धरय मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, सियावर रामचंद्र पद जय कर रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा, रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा, रम काशी मरत जंतु अवलोकी रामा, रम जादु नाम बल करऊँ किशोकी रामा, रम सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रामा, रम रघुवर सब और अंतर जामी रामा, रम विवसौ जासु नाम नर कही रामा, रम जन्मय अनेक रचित जगदहि रामा, रम सादर सुमिरन जय नर करही रामा, रम भववारिधि गोपदैव तरहि रामा, रम राम सुपरमात्मा भवानी रामा, रमतः ब्रह्म अति अभिहित तव वाणी रामा, रम यद संतनयानद उर्माई रामा, रम ज्ञान विराग सकल गुण जाई रामा, रम सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना रामा, रम मिट गए सब कुतर्क कई रचना रामा, रम भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति रामा, रम दारुण असंभावना विधि रामा, रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा, रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम, रम बोनि बोनि प्रभु पद कमल गई जोर पंकरो पान, बोली गिरिजा वचन बरा मनऊ प्रेम रस सानि, सियावर रामचंद्र पद जय ओ राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा, राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। जिनके प्रभाव से काशी में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को परमात्मा तत्व प्रदान कर देता हूँ, उनको मुक्त कर देता हूँ, वही परमात्मा है। जिनके नाम के बल से मैं काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उन्हें राम मंत्र देता हूँ और उन्हें मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी महाराज जड़ और चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जो चल रहा है ना, उसको जानने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं परमात्मा आपके मन की सुनता है, आपके वाणी के द्वारा कही हुई बात को कभी नहीं सुनता। आपका मन कैसा है, आपका हृदय रूपी दर्पण कैसा है। यदि आपका हृदय रूपी दर्पण शुद्ध है, उससे आप शुद्ध प्रार्थना करते हैं, तो वह अवश्य ही सुन ली जाती है। और एक बहुत बड़ी खास बात है और बड़ी विलक्षण और सत्य बात है। देखो, भागवत जी में भी हम लोगों ने अजामिल का उपाख्यान सुना था, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था और उस नारायण को वह पुत्र के स्नेह के कारण बुलाते थे। नारायण इधर आओ, नारायण कुछ खा लो। और जब अंत समय आया, यमदूत लेने के लिए आए, तो भय के कारण उन्होंने नारायण 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 ऐसे जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया। यमदूतों को तो पता था कि यह अपने पुत्र को बुला रहा है और अजामिल को भी पता था, लेकिन क्योंकि भगवान ने अपने पार्षदों को नियुक्त कर रखा है कि जो भी अंत समय में मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारे अथवा मेरी स्मृति कर लेवे, तुम जाकर के उसे मेरे साकेत धाम में ले आना। यही विलक्षणता मेरे प्रभु की है कि दिवसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अग दहहि। यदि व्यक्ति विवशता के कारण भी बिना इच्छा के भी नाम लेता है तो अनेक जन्मों के पाप जल जाते हैं। तो फिर आप और हम तो
सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इवतरही। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, वह इस संसार रूपी अथाह सागर को, गौ माता के चरणों के जो खुर होते हैं ना, उससे जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे को लांघने में क्या हमें कोई परेशानी उठानी पड़ती है? नहीं, बड़ी सहजता से हम उसको पार कर जाते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो प्रेम से रघुनाथ जी महाराज का नाम ले रहा है, वह गाय के खुर के बने हुए खड्डे के समान इस भव सागर को आराम से पार कर जाता है, बिना परिश्रम के पार कर जाता है। बताओ कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव मानी। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। यह तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। देखो, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही उस मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव जी के ये भ्रमनाशक वचन सुने, पार्वती जी के सारे कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका अथाह प्रेम और विश्वास हो गया। अब माता पार्वती पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। देखो, प्रेम आवश्यक है, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है। आप जहां रहते हैं, अच्छा, प्रेम का मतलब आसक्ति नहीं। यदि आप आसक्त होकर के प्रेम करोगे तो बंध जाओगे, और परमात्मा स्वरूप जान करके प्रेम करोगे तो तर जाओगे। माता पार्वती बार बार अपने स्वामी शिव जी के श्री चरण कमलों को पकड़कर, अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर प्रेम भरी वाणी में सुंदर वचन कहने लगी, परमात्मा की कथा सुनने का आग्रह करने लगी। देखो, मन तो ऐसा होता है कि बस कथा आगे बढ़ती रहे। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नित्य रामचरितमानस का द्वितीय आवृत्ति भी हमारी आज पूर्ण हुई है। कल राम राज्याभिषेक का पाठ, और यदि आप लोगों की स्वीकृति होगी तो पुनः रामचरितमानस के नित्य 9 दोहे, अथवा यह जो चल रहा है प्रसंग, इसी को आगे अनवरत रखेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।